पीएम मोदी का वो सीक्रेट मिशन, एससीओ समिट से लौटते ही पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के लिए ऐसा कौन सा सीक्रेट ऐलान कर दिया? भारत ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को उसी के जाल में फंसाया। जब तक दुनिया को लगी भनक, तब तक भारत ने कर डाला सबसे बड़ा खेल। पाकिस्तान की हो गई नींद हराम, चीन को भी दे डाला तगड़ा झटका। देखते रह गए दुनिया के मुस्लिम देश, तालिबानी बोले शुक्रिया हिंदुस्तान। भारत ने मानवीय मिशन को अंजाम तो दिया, लेकिन इस मिशन के पीछे एक बहुत बड़ा गेम प्लान भी था। खुद को सुपर पावर समझने वाले देश बस बयानबाजी करते रह गए। खुद को मुस्लिमों का हमदर्द और मसीहा समझने वाले देश भी देखते रह गए। सबसे पहले कूदकर हिंदुस्तान ने हजारों जिंदगी को राहत दे दी। दुनिया ने हिंदुस्तान की ताकत के साथ इंसानियत भी देख ली। अफगानिस्तान जब तबाह हो गया, हजारों लोग सड़क पर आ गए, तब भारत ने सबसे पहले उनका हाथ थामा। अफगानिस्तान को भारत अपना छोटा भाई मानता है, और छोटे भाई पर मुसीबत आए तो बड़ा भाई सबसे पहले आगे आता है। भारत ने अफगानिस्तान की मदद भी की और साथ ही सबसे तगड़ा जियोपॉलिटिक्स वाला खेल कर दिया। जब तक भारत के दुश्मन ये समझ पाते, तब तक तो भारत ने अपने प्लान को अंजाम दे डाला। पूरा खेल समझकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अफगानिस्तान में भारत ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ चीन के भी होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान ने भारत के लिए हर रास्ता बंद कर दिया था, लेकिन भारत अब रुकने वालों में नहीं बल्कि ठोकने वाला बन चुका है। भारत ने पाकिस्तान को फिर से ठोककर तालिबानियों का दिल जीत लिया, जिसके बाद हर तालिबानी भारत को शुक्रिया बोल रहा है। किसी भी देश की मदद के लिए भारत दिल्ली से ही सामान भेजता है। फिर अफगानिस्तान में भूकंप पीड़ितों के लिए भारत ने दिल्ली छोड़कर काबुल को क्यों चुना? इसकी वजह और पीएम मोदी का प्लान जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, जबकि अमेरिका और चीन जैसे देश भी हैरान हो रहे हैं। इतना तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अफगानिस्तान में भूकंप ने भयंकर तबाही मचाई है। अब तक करीब 1500 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। अफगानिस्तान का ये मंजर दुनिया बस देख रही थी। खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा समझने वाले देश भी ये सब देखकर केवल बातें ही करते रह गए। तभी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का फोन दिल्ली आता है और भारत बिना कुछ सोचे झट से बहुत बड़ा ऐलान कर देता है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है, लेकिन भारत के लिए इंसानियत सबसे ऊपर है। भारत ने तो उन देशों की भी मदद की है जो आज भारत के ही खिलाफ प्लान बनाते हैं। फिर अफगानिस्तान को तो भारत छोटा भाई जैसा मानता है। जैसे ही पीएम मोदी को अफगानिस्तान में आई तबाही की खबर मिली, वैसे ही रातों रात ऑपरेशन इंसानियत शुरू हो गया। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी मोदी का हनुमान कहे जाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संभाली। भारत के विदेश मंत्री का जलवा कैसा है ये बताने की जरूरत नहीं है। झट से अपना सफेद चश्मा हटाकर काला चश्मा पहना और इस मिशन को पूरा करने में लग गए। भारत ने अफगानिस्तान के लिए 21 टन राहत सामग्री तैयार करवाई। अफगानिस्तान में बच्चे बूढ़े खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो रहे थे, इसलिए भारत ने खाने के साथ ही कंबल, टेंट, जनरेटर, किचन का सामान, वाटर प्यूरिफायर, स्लीपिंग बैग, दवाइयां, व्हील चेयर और बच्चों के लिए जरूरत की हर चीज तैयार करवाई। खुद एस जयशंकर ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। कुछ तस्वीरें भी शेयर की गईं और इन तस्वीरों ने हंगामा मचा दिया। दरअसल जयशंकर ने लिखा था कि मदद काबुल से भेजी जा रही है, जिसके बाद सवाल उठे कि दिल्ली से क्यों नहीं भेजा गया, काबुल को क्यों चुना गया। तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, तब भारत ने इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर विमानों को सीधे दिल्ली से रवाना किया था। भारत ने फौज के साथ मेडिकल टीम भी भेजी थी, जबकि तुर्की तो हजारों किलोमीटर दूर है और अफगानिस्तान पड़ोस में है। फिर भारत ने दिल्ली से मदद क्यों नहीं भेजी? इधर भारत ने मदद भी पहुंचा दी और उधर भिखमंगा पाकिस्तान ये सब देखकर सुलग रहा था। पाकिस्तान के आकाओं को भारत की मदद रास नहीं आई। भारत तालिबानियों का हीरो ना बन जाए, इसलिए पाकिस्तानियों ने तुरंत अपनी घटिया चाल चल दी। पाकिस्तान ने भारत से अफगानिस्तान जाने वाले सभी जमीनी रास्तों को बंद कर दिया। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया ताकि भारत की कोई भी मदद अफगानिस्तान तक ना पहुंचे। पाकिस्तान को लगा अब भारत क्या ही कर लेगा, वो भी बस तमाशा देखेगा, लेकिन भारत ने फौरन खेल पलट दिया। पाकिस्तानियों का दिमाग जहां पहुंच भी नहीं सकता था, भारत ने वहीं से सोचना शुरू किया। भारत ने तुरंत तालिबान सरकार से बात की और पर्दे के पीछे ही सारी कहानी सेट कर दी। इंडियन एयरफोर्स का विमान तो अफगानिस्तान नहीं पहुंचा, लेकिन अफगानिस्तान की ही एयरलाइन कैम एयर के जरिए भारत ने 21 टन सामान अफगानिस्तान पहुंचा दिया। पाकिस्तान का सारा प्लान धरा रह गया। शहबाज और मुनीर भी देखते रह गए और जयशंकर का काबुल से मदद करने वाला ट्वीट आ गया। इसका मतलब था कि पहले ही भारत की मदद पहुंच गई थी और फिर इसे भूकंप वाले इलाकों तक पहुंचा दिया गया। दुनिया को भारत ने मैसेज दे दिया कि तुम रास्ते बंद करो, हम बेस बना ही लेंगे।
ये भारत की वो रणनीति है जिसके सामने बड़े बड़े देश अब गच्चा खा रहे हैं। सवाल उठाने वालों को भी जवाब मिल गया और भारत रातों रात हीरो बन गया। अफगानिस्तान के पत्रकार और जनता भी भारत को शुक्रिया अदा कर रही है। तालिबान के रक्षा मंत्री और संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान को जमकर धोया। जब पाकिस्तान ने रोना रोया कि टीटीपी और बीएलए जैसे समूह अफगानिस्तान से आकर उन पर हमले कर रहे हैं, तो मुल्ला याकूब ने जो जवाब दिया वो किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। मुल्ला याकूब ने कहा, अगर कोई तुम्हारे बड़े बड़े शहरों में धमाके कर जाता है तो यह हमारी नहीं, तुम्हारी नाकामी है। अपनी सिक्योरिटी की खामियों को छुपाने के लिए अफगानिस्तान पर दोष डालना बंद कर दो। ये सिर्फ बयान नहीं, पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है। इससे यह भी साफ हो गया कि अफगानिस्तान में अब पाकिस्तानियों की दाल नहीं गलने वाली। भारत ने बिना किसी धमाके से साइलेंट स्ट्राइक से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। मुश्किल घड़ी में जो काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अब ये समझ चुकी है कि भारत ही उनका दोस्त भी है और भारत ही उनका बड़ा भाई भी है। एक तीर से दो शिकार करते हुए भारत ने पाकिस्तान को धूल भी चटाई और अफगानिस्तान की मदद भी कर दी। ऐसे भारत के लिए आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए।